नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परीक्षा पर परीक्षा होती जा रही है। खास करके बिहार सरकार द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो भी काम किया गया है वो फ्लॉपे रहता है। देखिए, शिक्षक बहाली ले दे के एक था जो बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था इनको राजनीति करने के लिए, लेकिन इसे पूरी तरीके से राजनीति में घसीट दिए हैं। और जो जेन्युइन विद्यार्थी है वो रोड पर पोस्टर लेके घूम रहा है और फर्जी जो है सो बोर्ड पर बैठा हुआ है। बताइए, 2 जिला का सर्वे आया है, उसमें 1000 शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी पकड़ाए हैं। जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है शिक्षक बनने के लिए वो तक नहीं पास है। 81-82 नंबर सीटेट ला करके इस तरह के 1000 शिक्षक सिर्फ 2 जिला का पकड़ाया है। अब बताइए, जहाँ पे पूरे बिहार का यदि खंगाला जाए, 38 जिला का खंगाला जाए, तो कम से कम 50,000 ऐसे शिक्षक निकलेंगे जो फर्जी तरीके से घुसे हैं, फर्जी डिग्री लगा करके घुसे हैं। इसकी भरमार हुआ पड़ा है। अब सोच सकते हैं, एक शिक्षक बहाली में 50-50 हज़ार फर्जी शिक्षक होना, थंब इम्प्रेशन ना मैच करना, ये बिहार कहाँ जा रहा है? पूरे बिहार और पूरे देश में इतना बड़ा घोटाला, हमारे समाचार पत्र वाले सब कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला इस राज्य में नहीं हुआ था। यहाँ पे हमारे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, कहते हैं 17 महीना भर से 17 साल कर लीजिए, काम दिखा दीजिए। और कहे जो देखिए, जो 17 महीना के अंदर में 2 गो टीआरई हो जाता है और पेपर लीक नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, जिस हिसाब से फर्जीवाड़ा पकड़ा रहा है दिनों दिन और कार्रवाई बढ़ती जा रही है, और लिस्ट बिहार सरकार के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सब जिस हिसाब से दे रहे हैं, आज तक ना ऐसा कांड हुआ था और पता नहीं आने वाले समय में होगा कि नहीं होगा। पहले हम लोग सुनते थे कि ज़मीन दीजिए नौकरी पाइए, आजकल खुलेआम जो बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है ऐसे अभ्यर्थी सब शिक्षक बन के बैठे हुए हैं। अब उससे आप निकाल रहे हैं कि ये कहकर कि इन्होंने सीटेट नहीं पास किया है। ऐसे कंप्यूटर साइंस के द्वारा ऐसे बहुत सारे हजारों शिक्षक जो है सो फर्जी आकर के बैठे हुए हैं। एक सरकारी नौकरी होता है, कितना वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे देखिए, जो शिक्षक प्रक्रिया द्वारा नौकरी दिया जाता है, हमारे उस वक्त चतुर प्रसाद कितना ट्वीट पर ट्वीट खेल रहे थे, किसी का कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं। हमारे शिक्षा विभाग की किस हिसाब से बातें चल रही थी, जल्दी आंसर शीट दीजिए, जल्दी रिजल्ट दीजिए, जल्दी ये करिए, जल्दी ज्वाइन करिए, 15 दिन का ट्रेनिंग दीजिए, फलना चिलना करके सबको शिक्षक में एक बार में घुसा दिया। और कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, ना उसका पेपर वेरिफिकेशन होता है। अब रीवेरिफिकेशन हो रहा है तो पता चल रहा है कि ऐसे फर्जी शिक्षक थे। ऐसे में जो जेन्युइन विद्यार्थी सब घर में बैठे, लाखों विद्यार्थी जो मन महसूस के इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, ऐसे हजारों विद्यार्थी हाई कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। दर्जनों याचिका दायर है, लेकिन डेट पर डेट मिलता है, सुनवाई के लिए टाइम नहीं मिलता है। काहे कि हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है और सरकार अपना खेल जो है सो निरंतर चालू कर रही है और रख रही है। अब देखिए, जो TRE 3 का परीक्षा होगा उसमें भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद आरक्षण पर जो कुछ बोलेंगे उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। बताइए, जो भी प्रक्रिया है वो जेन्युइन विद्यार्थी के लिए है कि आप लोग जो है शिक्षक बनने का सपना मत पालिए। कहीं ना कहीं एक रूप से टारगेट किया जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को, जो जेन्युइन अभ्यर्थी है। एक तरफ देखिए, जो 38-39 नंबर पर शिक्षक बन के, वो भी +2 का, जो सीटेट भी पास नहीं है, ऐसे शिक्षक सब है जो सिर्फ एस्टेट पास हैं। एस्टेट में कितना लाना रहता है, ऊपर से आरक्षण मिला रहता है, 150 में 60 नंबर तुक्को मार के ले आएगा ऐसे सब्जेक्ट में। और वही विद्यार्थी सब सीटेट पास नहीं है और सीधे 6 to 8, 9, 10 का तो बात छोड़िए, सीधे 11th 12th का टीचर बना दिया गया है। वो विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएंगे? कहने के लिए ये सरकार के द्वारा सामान्य बातें लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा जो है तो 2 जिला के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें हजारों शिक्षक जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, सीटेट नहीं पास है। अब यदि फर्जी डिग्रियों की बात करें, BEd डिग्रियों की बात करें, जो 1 सप्ताह टाइम मिला था लगाने के लिए, तब तो ना जाने कितने, और ऐसे 70,000 कहा जा रहा है शिक्षक जो है जिनका थंब नहीं मैच कर रहा है। वो उनको डेट देते हैं आने के लिए तो स्कूल से गायब हो जाते हैं, छुट्टी में गायब हो जाते हैं। पेशाब करने के लिए जाते हैं तो घरे चले जाते हैं और 5 दिन के बाद लेटर देते हैं कि जो है हमको नौकरी नहीं करना है। ऐसे में जो विद्यार्थी सब सप्लीमेंट्री का
रिवाइज रिजल्ट का मांग कर रहा था, उस सब का भी कुछ नहीं सुनवाई होता। माननीय हाई कोर्ट का एक उम्मीद है, जहाँ पे याचिका दायर है, हम लोग का उम्र बीता जा रहा है, लेकिन इस उम्मीद से कि हमें न्याय मिलेगा, वहाँ पे जो है सो डेट पर डेट जारी किया जा रहा है कि अगले बार इस तारीख को सुनवाई होगा, लेकिन जनून विद्यार्थी का नहीं हो पाता। ऐसे में जो है सो TRE 3 जो पेपर लीक हुआ था उसका फिर से री एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये कितना, जिस हिसाब से पेपर लीक के लिए कानूनों बना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है अभी तक। देख सकते हैं एकोगो पर कार्रवाई हुआ, जो लोग पकड़ाया था सॉल्वर गैंग, जो 500 विद्यार्थी पर कराया था उसको बर्खास्त किया गया। तो ऐसे में, और इतना ही नहीं, उसके बावजूद TRE 1 और TRE 2 के तहत हजारों शिक्षक जिस हिसाब से भरे हुए हैं, जो फर्जी डिग्री, जो बेसिक क्वालिफिकेशन, बार बार ये बात जोर करने की बात है, जो ऐसे ऐसे शिक्षक सभा के भर गए हैं। ऐसे में बिहार का भविष्य कहाँ जा सकता है? ऐसे में इतना बड़ा घोटाला और इतना बड़ा कांड जो है सो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था, जिस हिसाब से सुशासन के नाम पर यहाँ पे खेल चल रहा है। तो आप लोग ही बताइए कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिस हिसाब से बदलने का प्रयास किया जा रहा है कभी भी बदल सकता है? कभी भी संभव है इस तरीके से बिहार की स्थिति को बदल लिया जाए?